एक लड़का गलती से अपनी गर्लफ्रेंड की मम्मी से प्यार कर बैठा। उसके करीब आने के लिए जब गर्लफ्रेंड का ध्यान नहीं था तो उसने जानबूझकर उसकी मम्मी के पैर का अंगूठा छू लिया। औरत एकदम से चौंक गई, पर उसने सोचा कि ये शायद उसकी बेटी के बॉयफ्रेंड का गलती से छूना होगा, इसलिए उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब लड़के ने देखा कि कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो उसने फिर से अपना हाथ बढ़ाया और उसके पैर के अंगूठे को सहलाने लगा। लिसा ने तुरंत थोड़ा सोचा और फिर लड़के की तरफ देखा। उसे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड इतना बुरा निकलेगा जो उसकी बेटी के साथ होते हुए भी उसके पापा को नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसने अचानक अपने पास बैठी अपनी बेटी और उसके छोटे बॉयफ्रेंड को देखा और पाया कि उन दोनों का ध्यान इस तरफ बिल्कुल भी नहीं था। उसने उस लड़के की अजीब हरकत पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस बिना कोई भाव दिखाए अपने लंबे और खूबसूरत पैरों को धीरे से पीछे खींच लिया। फिर जैसे कुछ हुआ ही ना हो वो उठ खड़ी हुई और खाली जगह पर जाकर सबके लिए एक शानदार डांस किया। लिसा के गजब के शरीर को देखकर निक की आंखें बस उसी पर टिकी रह गईं और वो उसे लगातार देखता ही रहा। लिसा का बॉयफ्रेंड भी उस खूबसूरत डांस में इतना खो गया कि उसे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कोई उसकी गर्लफ्रेंड को घूर रहा है। उसी वक्त डांस से जोश में आकर लिसा अचानक अपने बॉयफ्रेंड के सामने कूद गई और उससे एक किस मांगा। निक ने ये सब देखकर अपने दिल के अंदर थोड़ी सी जलन जरूर महसूस की। जब निक घर वापस आया और उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड और लिसा का बॉयफ्रेंड दोनों ही घर पर नहीं है तो वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सका और तुरंत लिसा को उठाकर टेबल पर बैठा दिया। हालांकि लिसा बिल्कुल भी नहीं घबराई बल्कि मुस्कुराते हुए निक से पूछा कि अब वो क्या करना चाहता है। लिसा की उन प्यारी आंखों में देखकर निक समझ गया कि ये लिसा का उसे इशारा है। उस पर उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई और उसे सांस लेने में भी थोड़ी मुश्किल होने लगी, पर उसके अंदर की सही गलत की आवाज उसे याद दिला रही थी कि उसे अपनी हद में रहना चाहिए, खासकर तब जब उसकी गर्लफ्रेंड और लिसा का बॉयफ्रेंड कभी भी वापस आ सकते थे। आखिरकार उसने अपने दिल में आ रहे उन खतरनाक विचारों को छोड़ दिया, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि लिसा का बॉयफ्रेंड केविन भी उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में ऐसे ही छिपे हुए विचार रखता है। और केविन के जानबूझकर किए गए उन गोलमोल इशारों के सामने एला ने चुप रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि उस जवान और हैंडसम केविन के लिए एला के मन में भी कोई खास विरोध नहीं था। रात के खाने के टाइम सबके बीच का माहौल बहुत ही अजीब सा हो गया था। हर कोई अपने मन में छुपी बातों में डूबा हुआ था, लेकिन शराब पीने के बाद निक नशे में कुछ भी अनाप शनाप बकने लगा। उसने केविन का मजाक उड़ाया कि वो तो बस एक सीधा सादा और ताकतवर लड़का है और कहा कि लिसा के साथ उसका रिश्ता तो ऐसा है जैसे गोबर में कोई खूबसूरत फूल खिल गया हो। पास में बैठी एला ने देखा कि निक फालतू बातें कर रहा है और उसे चुप कराने की कोशिश की, पर निक और भी ज्यादा जोश में बोलने लगा जिससे केविन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो तुरंत निक से लड़ने लगा, लेकिन तभी निक ने एक ऐसी बात बताई जिससे सब हैरान रह गए। असल में लिसा निक की पुरानी गर्लफ्रेंड थी और केविन एला के साथ जो कुछ भी कर रहा था वो सब निक को पहले से ही पता था, क्योंकि ये सब निक और लिसा नाम की माँ बेटी का एक प्लान था जिसका मकसद था लोगों को बेवकूफ बनाकर मजा लेना। ये सच जानने के बाद केविन को इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल लगा और गुस्से में आकर वो निक को मारने के लिए दौड़ा। हालांकि निक ने एक धक्का मारा जिससे केविन दूर जा गिरा, लेकिन गलती से केविन का सिर कॉफी टेबल से टकरा गया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। ये देखकर सब लोग बहुत डर गए। वो तो सिर्फ केविन को परेशान करना चाहते थे, उसकी जान लेना उनका इरादा बिल्कुल भी नहीं था। निक डर गया और उस लाश को छुपाना चाहता था, लेकिन लिसा और उसकी माँ, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया था, पुलिस को बुलाने लगी क्योंकि उन्होंने किसी का खून नहीं किया था। परेशान होकर निक उन्हें भी मारना चाहता था, लेकिन लिसा ने मौका देखकर उसे बेहोश कर दिया। आखिर में निक को पुलिस पकड़ कर ले गई, जबकि लिसा और एक दूसरा आदमी अपने अगले शिकार की तलाश में निकल पड़े और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।